हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज को हम लोग सवाल लगातार करते जा रहे हैं, लगातार सवाल करते जा रहे हैं साथियों। और जितने भी सवाल कर जाएंगे हम लोग, उससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी के साथ कहिए। आप किसी भी किताब को उठाकर बनाइएगा, निश्चितता पूर्णतः विश्वास रखिए कि आपका क्वेश्चन बनेगा साथियों। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान कितना हो जाएगा। बोल रहा है साथियों 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत दे दिया है साथियों। औसत दे दिया है कितना? औसत दे दिया है 60। तो आपसे यहां पर एक और x भी है साथियों, एक x भी है। तो x का मान हमसे पूछा है कि x का मान क्या हो जाएगा। x का मान हमसे पूछ दिया है साथियों। ठीक, तो हमको बताया था कि औसत ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो औसत बराबर देखिए यहां पर लिख लेते हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। साथियों आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या आप समझते चलिए, आंकड़ों की संख्या। साथियों हम इतना आपको समझाने के लिए लिखते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे कि किस तरह काम होता है, आप डायरेक्ट काम करना सीख जाएंगे और अब आप तुरंत आंसर मार दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आंकड़ों का योग कितना दिया हुआ है। 39, 48, 51, 63, 75, 83 प्लस x प्लस 69। अब बट्टा में कितना है साथियों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो है साथियों। कितना है? 8 गो। और औसत दे दिया है 60। औसत दे दिया है साथियों 60। हमसे x का मान पूछ दे रहा है। अगर इन सबको जोड़िएगा साथियों, इन सबको जोड़िएगा तो 428 आ जाएगा। अब प्लस x ज्यों का त्यों लिख देंगे, 8 यहां पे लिख दिए। अब 8 से गुना कर दीजिए, यहां पे 60 है। अब गुना कीजिएगा तो 60 गुने 8 428 प्लस x। अब यहां पर देख लेंगे तो 8 6 48, 480, 8 6 48, 480, 480 में से 428 घटा लीजिए तो यहां पे x का मान पता चल जाएगा साथियों। x का मान पता चल जाएगा, 480 में से 428 घटा लीजिए साथियों। 480 में से 428 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2, 8 में से यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 52। यानी कि x का मान कितना आ गया? x का मान 52 आ गया साथियों। तो हमसे पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 52 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 8 क्रमिक संख्या दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है। मध्य में आने वाली 8 क्रमिक संख्या दे दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पे मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत दे दिया है कितना साथियों? दो संख्या का औसत 6 दे दिया हुआ है। मध्य में 8 क्रमिक दी गई संख्या है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो इनका योगफल पूछ रहा है साथियों। देखिए संख्या कितना है साथियों? 8। 2 गो बीच वाला का औसत दे दिया 6। तो साथियों एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो औसत मिडिल टर्म का होता है वही औसत पूरे संख्या का होता है। जो औसत मिडिल टर्म का होता है वही औसत पूरे संख्या का होता है। ठीक, ये बात ध्यान पे रखिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर में आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। ये पता है आप लोगों को, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। हमसे योग निकालने के पूछ रहा है, योग निकालने के पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? औसत गुने योग, औसत गुने संख्या कर लेंगे। औसत गुने संख्या करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। योग निकल जाएगा। औसत दिया कितना है? 6।
और संख्या है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो औसत है, संख्या है। तो योग कितना हो जाएगा साथियों, 8 छक 48, ये हमारा योग हो जाएगा। और साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। एक ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो है साथियों, 4 संख्या है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, 15 दिया हुआ है। तो देखिए औसत जो होता है बीच वाला संख्या होता है, औसत बीच वाला, इधर से 2 को छाड़ देंगे, इधर से 2 को छाड़ देंगे, तो यहाँ पे बीच वाला जो होगा साथियों वही ना औसत होगा। तो बीच वाला का औसत कितना दे दिया है, 15 दिया हुआ है। कितना दिया साथियों, 15 दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है, तदनुसार उसे दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। और कैसा संख्या साथियों, सम संख्या है, सम संख्या है। तो 15 इधर कितना हो जाएगा, 16, और इधर 17 नहीं, इधर 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे 12। हो गया कि नहीं हो गया। औसत तो हमारा 15 दिया है, इससे मतलब नहीं है सम है या विषम है। बोल रहा है कि क्रमागत जो बढ़ रहा है वो अब सम संख्या के अनुसार बढ़ रहा है। तो 15 से बढ़ाया गया तो 16, 16 से 2 आगे बढ़ा दिए तो 18, ये सम संख्या में बढ़ गया। पीछे बढ़ाया तो 14, यहाँ 12 हो गया। तो हमारा दूसरका नंबर पे पूछ रहा है कि अगला दूसरका नंबर पे आपका संख्या क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, उसी तरह है साथियों, एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है। तो इधर से 3 को छाड़ दीजिएगा, इधर से 3 को छाड़ दीजिएगा, तो ये बीच में आएगा जो क्या होगा साथियों, औसत हो जाएगा। तो औसत कितना बोला है, 25 बोला है, 25 बोला है औसत, ठीक। और क्या पूछ रहा है, तब उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 25 है साथियों, सम में बढ़ रहा है, तो आगे वाला क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ये ना कि 2 बढ़ा दीजिएगा, 27 नहीं होगा। सम में बोला है 25, एक 26, 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28, यहाँ पे 30 हो जाएगा साथियों। इधर बढ़ाइएगा तो 24, इधर बढ़ाइएगा तो 22, इधर बढ़ाइएगा तो 20। अब देखिए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30, और 30 में से सबसे छोटी घटा लीजिए 20, तो 20 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। अंतर कितना का जाएगा साथियों, 10 का अंतर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 9 क्रमिक संख्या का औसत n है, यदि उनमें अगली 2 संख्या और शामिल कर दिए जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। 9 क्रमिक संख्या का औसत n दिया हुआ है, 9 क्रमिक संख्या का औसत n दिया हुआ साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें 2 बढ़ा रहा है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी औसत में एक संख्या बढ़ाता है तो वह हाफ से बढ़ता है। क्या चीज से बढ़ता है, हाफ से बढ़ता है। मान लीजिए कि 9 से हम एक संख्या और बढ़ा के 10 कर दिए, तो औसत कितना बढ़ जाएगा, तो n में हाफ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा साथियों, हाफ बढ़ जाएगा। यानी कि 9 से अगर 10 होगा, ठीक, 9 से इसमें 1 जोड़ दिए तो यहाँ पर 10 हो गया, तो इसका औसत कितना बढ़ जाएगा, n प्लस हाफ से बढ़ जाएगा, हाफ से बढ़ जाएगा। अगर इसमें एक और बढ़ा दिए, ठीक, एक और इसमें बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 11, तब कितना हो जाएगा साथियों, तो n प्लस 1/2 प्लस 1/2, एक और हाफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कीजिएगा तो n प्लस 1, हाफ हाफ कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है, n प्लस 1। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें 9 में 2 गो और संख्या बढ़ा दे रहा है, तो जब 2 गो बढ़ाएगा तो साथियों कितना हो जाएगा औसत, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1। 1 गो बढ़ाएगा तो हाफ से औसत बढ़ेगा, 2 गो बढ़ाएगा तो प्लस 1 में औसत बढ़ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथ। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारा टाइप अलग है, या हो जाएगा अलग टाइप का सवाल हो जाएगा। देखिए बोला है कि x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्या का कुल औसत क्या हो जाएगा। x संख्या का औसत y है, देखिए नंबर यहाँ पे संख्या हो जाएगा, x संख्या का एवरेज दे दिया है साथियों, कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x संख्या का औसत y दिया हुआ है और y संख्या का औसत x दे दिया है। फिर से y जो संख्या है उसका औसत x दे दिया है। तो हम आपको औसत बराबर बताए थे साथियों, औसत बराबर आपको बताए थे
कि औसत बराबर बताए थे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या बताए थे साथियों। ठीक, अब देखिए साथियों यहाँ पे सम निकाल लेंगे इस सब इनका, इस संख्या का सम निकाल कर जोड़ देंगे और जितना संख्या होगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो योग निकालने के लिए क्या बताए थे कि औसत में संख्या से गुना कर दीजिएगा, और क्या औसत में संख्या से गुना कर देने के बाद क्या निकल जाता है, सम निकल जाता है साथियों। तो गुना कीजिएगा तो x इंटू वाई, तो सम कितना हो जाएगा एक्स वाई, वाई एक्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा साथियों। ठीक, सम हो जाएगा। तो हमारा अब नंबर आ कितना गया, तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये आंकड़ों का योग हो गया साथियों। आंकड़ों की संख्या कितना है, संख्या x और y है, x और y, ये तो एवरेज दिया हुआ है, संख्या क्या है, x और y है। ठीक, अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और नीचे क्या है, x प्लस y हो जाएगा साथियों। तो ये हमारा नया औसत निकल के चला आएगा, 2xy बट्टा में x प्लस y। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि x संख्या का औसत y स्क्वायर है। देखिए संख्या कितना है, नंबर कितना, x संख्या का एवरेज दे दिया है साथियों y स्क्वायर। ठीक, x संख्या का एवरेज दे दिया y स्क्वायर, और y संख्या का एवरेज दे दिया है x स्क्वायर। y संख्या का एवरेज दे दिया है, औसत कितना दे दिया है, x स्क्वायर दे दिया है। तदनुसार उन सभी संख्या का औसत कितना हो जाएगा, सभी संख्या का औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर बताए थे आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो पहले हम इसका सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए कैसे बताए थे कि नंबर में और एवरेज में गुना कर लेते हैं तो सम निकल जाता है। नंबर और एवरेज से गुना कर लीजिएगा तो सम निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सम निकल जाएगा। तो आंकड़ों का योग हम लोग सम को जोड़ लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना संख्या है, x प्लस वाई, दो गो संख्या है तो हम लोग बट्टा में लिख लिए। यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा साथियों, कॉमन ले लीजिएगा। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, प्लस y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दो गो y है, यहाँ पर दो गो x है। तो हम लोग इसमें भी x y है और इसमें भी x y है, तो हम लोग इसमें से एगो x निकाल लेते हैं और इसमें से एगो y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x और y निकाल लेते हैं, तो इसमें से एक्स वाई निकाले तो यहाँ पे एगो वाई बच जाएगा, तो ये वाला वाई लिख लेंगे, प्लस इसमें से एक्स वाई निकाल लीजिएगा साथियों, तो इसमें से एगो एक्स बच जाएगा। अब बट्टा में एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या दे दिया हुआ है, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना हो जाएगा साथियों। तो जब 5 क्रमिक विषम संख्या बोल जाए, क्रमिक क्रम से जा रहा है, 1 तो 2, 2 या 3, 3 या 4, 2 बढ़ेगा तो 4, 4 बढ़ेगा तो 6, 6 बढ़ेगा तो 8, 3 बढ़ेगा 3 से, मान लीजिए कि विषम ले रहे हैं हम लोग, 3 तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो क्या हो रहा है साथियों, क्रमिक बढ़ रहा है, यानी कि इनका बीच का अंतर समान होगा। जब भी बीच का अंतर समान होगा तो हम लोग एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि दो संख्या a तथा b का औसत 20 है। दो गो संख्या साथियों a तथा b, तो देखिए a प्लस b कर लेंगे हम लोग, और इसका औसत 20 दे दिया हुआ है, औसत दिया है 20। कितना संख्या साथियों, 20। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग निकालने के लिए बताए थे कि औसत में संख्या से गुना कर दीजिएगा। तो औसत दे दिया है 20, संख्या कब गो है, 2 गो, संख्या कब गो है, 2 गो। तो इसका योग कितना निकल जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना, 40। ठीक, अब आगे समझिएगा। b तथा c का औसत 16 है। b तथा c का, b प्लस c का औसत 16 है। ये भी संख्या का है 2 गो, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब आगे देखिएगा कि c प्लस a का औसत 21 है। c प्लस a का औसत कितना है, 21 है, गुने 2 कर दीजिएगा तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो a का मान पूछ रहा है साथियों, a का
मान पूछ रहा है। तो a का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे, देखिए अब इन तीनों को जोड़िएगा तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2 गो a आएगा, 2 गो b आएगा, 2 गो c आएगा। तो जब 2 गो सब है तो हम 2 कॉमन ले लिए हैं और a प्लस बी प्लस सी कोष्ठ में लिख लिए हैं। गुना करने के बाद 2 गो a, 2 गो b और 2 गो c आइए जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िएगा तो 2 और 2 4, 4 4 8, 9 10 11, 114, 114। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा साथियों, a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 114 में से 2 से भाग दीजिएगा तो 2 5 10 और 2 7 14, तो 57 आ गया। अब देखिए हमसे a का मान पूछ रहा है, a का मान, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम लोग b प्लस सी वाला मान घटा लेते हैं, b प्लस सी वाला मान घटा लेंगे तो a का मान पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों का मान घटा लेंगे तो हमको a का नहीं पता चल जाएगा, तो हम लोग b प्लस सी का मान घटा लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है 57, और 57 में से b प्लस सी का मान कितना है 32, इसको घटा लीजिए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा a का मान 25 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, जो दिया है वो लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। अब आगे बोल रहा है साथियों b प्लस सी प्लस डी बराबर 22, b प्लस सी प्लस डी बराबर 22। अब आगे देख लीजिएगा c प्लस डी प्लस ए बराबर 26, c प्लस डी प्लस ए बराबर 26। अब आगे देख लीजिए d प्लस ए प्लस बी बराबर 30, d प्लस ए प्लस बी बराबर में हो जाएगा साथियों 30। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बता रहा है हमको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, और इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना निकल जा रहा है। योग पहले निकाल के तब जितना संख्या हो जाएगा उससे भाग कर देंगे, जितना संख्या हो जाएगा साथियों उससे भाग कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अच्छा इसमें देखिएगा कि a कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया है। b कितने बार आया साथियों, 1 बार 2 बार और 3 बार। c कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार। d कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार आया है साथियों। तो हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 a जो है 3 बार आया है, b जो है 3 बार आया है, c 3 बार आया है, d 3 बार आया है। ठीक, अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो 6 2 8 8 2 16, 1 हासिल बचा, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और 1 9, 96 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कटाइएगा तो हो जाएगा 3 के 9 और 3 दूनी के 6 32। तो इसका योग कितना निकल गया साथियों 32। तो हमसे औसत पूछा है, तो औसत बराबर आप लोग जानते ही हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। योग हमारा निकल के चला है कितना 32, और संख्या है कितना साथियों 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो संख्या है, तो 4 से भाग मार दिए, तो 4 से भाग मारिए तो 8 चौके 32, हमारा क्या हो जाएगा 8, हमारा औसत निकल जाएगा साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले टाइप की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आप पेशेंस रखिए साथियों और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखते हैं। बोला कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। 3 गो संख्या है साथियों, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम करते चलेंगे और एकदम आराम से सीखिएगा, सीख लीजिएगा साथियों, तो आपको बनाने में बहुत आसानी रहेगी, आप बेधड़क बना देंगे और बहुत जल्द बना देंगे। पहले सीख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, देखिए आराम से चलिए। पहली संख्या जो है ना साथियों दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दुगना कौन होगा, पहिल का संख्या, पहिल का संख्या दुगना होगा, पहिल की संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब आगे पढ़िए, और बोल रहा है कि और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। दूसरी जो संख्या है ना साथियों वो तीसरी की तिगुनी है, तो तीसर का अगर 1 हो जाएगा
तो दूसरा का 3 गुना नहीं हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछ रहा था सर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? तो पहले हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं, 1 2 3 में ला लेते हैं। देखिएगा साथियों, 2 और 2 यहाँ पे है, एक व्यक्ति है, इनका मान अलग अलग, 1 और 3 अलग अलग मान दे दिया है। तो हम बताए थे कि क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा नहीं, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं। अब 1:2:3 का मान कितना आ जाएगा साथियों? तो 6:3:1, एक का मान 6, दूसरा का मान 3 और तीसरा का मान 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका औसत 40 दे दिया है। देखिए पढ़िएगा कि 3 संख्या का औसत 40 दे दिया है, तो हम लोग इन अनुपात में जो संख्या दिया है उसका भी औसत निकाल लेंगे, तभी ना औसत बराबर औसत करेंगे। घोड़ा बराबर घोड़ा होता है। तो 6 3 9 1 10 अब बट्टा में 3। क्यों 3 भाई? कैसे कि हम लोग इस संख्या को जोड़ लिए, अब बट्टा में जितना संख्या रहता है उतना से भाग करते हैं कि नहीं करते हैं? औसत में, औसत में जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ करके और उतना संख्या से भाग करते हैं। तो ये भी इधर भी औसत हो गया, यानी औसत के फॉर्म में आ गया। अब दिया कितना है औसत? 40 दिया है। दिया कितना है? 40 दिया है। तो 10 से कटाइएगा तो कितना बार में साथी? 4 बार में चल जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना जाएगा? 4 3 12। अनुपात 1 का मान कितना जाएगा? 12। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6 सबसे बड़ी संख्या है और 1 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? तो 6 में से 1 घटाइएगा तो 5, अनुपात में 5 गुने 12 कीजिएगा तो 12 5 60, यानी कि 60 का अंतर पड़ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला है कि 3 संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। 3 गो संख्या है जिसमें दूसरी पहली की 3 गुनी है। ये पहला संख्या हो जाएगा, ये दूसरा संख्या हो जाएगा। पहल की जो है दूसरी की 3 गुनी है। सॉरी, क्या बोला है कि दूसरी पहलकी की 3 गुनी है, दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है। तो ये 3 गुनी हो जाएगी तो ये 1 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साथियों? दूसर की पहलकी की 3 गुनी है तो ये 3 गुना तो ये 1 गुना। अब आगे देखिएगा, आगे बोल क्या रहा है, यदि बोला है कि तथा तीसरी संख्या पहली की चौथाई है। तीसरी संख्या पहली की चौथाई है। तीसरी जो संख्या है ना साथियों, तीसरी संख्या है पहली की चौथाई है। तो मान लीजिए कि पहली 1 हो जाएगा तो तीसरा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तीसरी की कितना हो जाएगा साथियों? तीसरी संख्या पहलकी की 1/4 है। यदि तीनों संख्या का औसत 102 दिया है, तीनों संख्या का दे दिया है कितना औसत? 102 दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तुम सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहलकी जो है और पहलका जो है ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं है। दूसरा का तो अलग हो जाएगा, दूसरा का तीसरा का अलग हो जाएगा, इसका सिमिलर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 1:2:3। 1 का मान कितना? 1। दूसरा का 3 दिया अनुपात में, इसका 1/4। अब गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा साथियों, इधर से गुना कर लीजिएगा तो 4 4 3 12 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका औसत दे दिया है साथियों, इसका औसत कितना दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है। तो हम भी यहाँ पे भी अनुपात में औसत ज्ञात कर लेंगे जो अनुपात में मान दिया हुआ है। तो 12 और 4 16, 16 और 1 17, तो अनुपात 17 बट्टा में कितना? कौन संख्या है? 3, तो 3 अब बराबर में 102। तो 17 से कटाइएगा तो 6 बार में चल जाएगा साथियों। तो अनुपात 1 का मान कितना जाएगा? अनुपात 1 हो जाएगा 3 × 6। तो अनुपात 1 का मान कितना जाएगा? 6 3 18। तो हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमसे पूछा है क्या साथियों? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। तो अनुपात में 12 × 18 कर लीजिए। तो 12 × 18 कर लीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 × 8 = 9 96 और यहाँ पे कीजिएगा तो 12 6 9 2 11 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा? 216
16 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। आगे सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 3 संख्या का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। यहाँ पे देख लीजिए 3 संख्या का औसत 154 दिया है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो 2:1 लिख लिए। पहली जो हो जाएगा दूसरी हो जाएगा 1, तो दुगना कोची हो जाएगा, फर्स्ट संख्या हो जाएगा। यही बोला है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, और दूसरी संख्या जो है ना साथियों वो तीसरी से दुगनी है। तो तीसर की 1, तो दूसर की कितना 2, तो दूसर की यहाँ पे 1 ही रह जा रहा है, दोनों को बराबर करेंगे ना तो यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे। तो अब लिख लेंगे 1:2:3 कितना हो जाएगा साथियों, 2 दूनी 4, दूसर का मान 2 और तीसर का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3 संख्या का औसत दे दिया है कितना 154, तो तीनों संख्या का औसत दे दिया 154। तो हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में जो हमारा संख्या है इसका औसत कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 6 1 7, कितना संख्या है 3, तो 3 से भाग कर लेंगे तभी ना, आंकड़ों का योग कर लिया, आंकड़ों की संख्या इधर दे दिया है कितना 154, कटाइएगा तो 7 दूनी 14, कितना साथियों 7 दूनी 14, अब फिर 7 दूनी 14, 22 पर में चल जाएगा, तो 22 तिया 66, 22 तिया 66 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है साथियों, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा साथियों, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 4 × 6 = 6, तो 6 × 24 के 4, हाथ में लगा 2 और 6 × 24 से 2 26, 264 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, 3 गो संख्या साथियों जिसमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, 3 गो संख्या है, पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी दुगनी, तो पहली दूसर का 1, तो पहले का 2 गुना तो 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब आगे क्या बोल रहा है कि तथा तीसरी संख्या की आधी है, तथा तीसरी संख्या, यहाँ पे जो साथियों तथा लिखा है ना वो तथा पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है, तथा पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो पहला संख्या हो जाएगा ना साथियों वो दूसर का क्या हो जाएगा, तीसर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तीसर का आधा हो जाएगा। तथा तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं साथियों, तो 2 जो हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा आधा। तीसर का 4 मान लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा 2, तो आधा हम कर लिए, ठीक। अब देखिए 1:2:3 का मान हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, बराबर करने की जरूरत नहीं है। दूसर का मान 1, दूसर का इसका अब तो दूसर का कहीं है नहीं तो डायरेक्ट उतार लेंगे। तीसर का मान 4, तीसर का कहीं है नहीं अब अलग, तो इसको भी उतार लेंगे। अब देखिए इसका औसत बोल दिया साथियों कि इन तीनों संख्याओं, उन तीनों का औसत 56 है, उन तीनों का औसत 56 है, तो वे क्रमागत संख्या निम्न में से कौन सी हो जाएगी, तीनों का औसत 56 दे दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग जो अनुपात में संख्या दिया है उसका भी औसत ज्ञात कर लेंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो अनुपात 7/3, क्यों भाई 3, तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, औसत बराबर आंकड़ों के योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो अनुपात में तो हम आंकड़ा जोड़िए लिए हैं, तो संख्या लिखे थोड़ी हैं, तो संख्या भी लिखना चाहिए ना, तो संख्या 3 गो है तो 3 गो से भाग कर दिए हैं, और दे दिए है कितना 56 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 7/56, तो अनुपात 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा साथियों, ठीक है 24 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि क्रमागत सभी का मान बताइए, क्रमागत सभी का मान बताइए, तो अनुपात 2 × 24, अनुपात 1 × 24, अनुपात 4 × 24, 24 दूनी के 48, 24, 24 4 4 के 16, 4 दूनी के 8 9 96, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आप लोगों का आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप पढ़ रहे हैं साथियों तो लाइक शेयर करना बेहद ज़रूरी बनता है। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब में अगर
किसी को सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही किया जाता है। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।